ओबीसी बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, 36 बिरादरी की कांग्रेस सरकार है सर। हाँ जी, क्या बात कर रहे हो आप? जो बात करते हैं ना, मैं ओबीसी से हूँ, मैं रितु सैनी हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, तो मैं भी तो कांग्रेस सरकार में हूँ। बिल्कुल, आप ये देखो ना, 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है। मेवा सिंह कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगा। आंधी आ रही है कांग्रेस की, आपने देखा ही है। किसान इतना परेशान है जी, 1800 रुपए जीरी अभी मैं बेच के गया हूँ तंद में। यहाँ देखो मेरे साथ चलो आप, कोई 1500 कर रेट में लूट मचा रखी है। बात करी जाए तो यहाँ पे जो जीटी रोड की बेल्ट है ना सारा, ठीक है, जीटी रोड की बेल्ट है, आप किसी से पूछ लो, सारे डोंकी बच्चे +2 करते हैं सर, उनके माइंड में कि बाहर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बेरोजगारी है, उनको पता है कि बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कर रहे हैं ना वो, लेकिन पेपर लीक होने लग रहा है। HCS का है, SDM का एग्जाम है, वो भी लीक होने लग रहा है। अभी करनाल जिले के असंध में है और यहाँ राहुल गांधी की रैली संपन्न हुई है और राहुल गांधी ने असंध में हरियाणा में चुनाव प्रचार का बिगुल बजा दिया और उन्होंने डोंकी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और जो कांग्रेस की 7 गारंटी हैं, 7 गारंटी का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और राहुल ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में क्लीन स्वीप कर रही है। राहुल गांधी ने कहा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबकी होगी, सबके सहयोग से बनेगी और उन्होंने ये ज़रूर कह दिया कि हरियाणा में इस बार जो कांग्रेस आएगी, जो डोंकी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको हम प्रमुखता से ख़त्म करेंगे। रोजगार दिलाना हमारा मुद्दा है। जाति जनगणना की बात भी राहुल गांधी ने उठाई। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी ने किस तरह, बहुत बढ़िया रहा, बहुत समझदार है। बेरोजगारी का मुद्दा जो उसने उठाया ना, जिस ढंग से उठाया, आज तक किसी नेता ने उठाया। बेरोजगारी कैसे बढ़ी, कैसे मेरी काम हो, हमारे बच्चे डंकी बढ़ कर जाते हैं। जो बेरोजगारी मुक्ता आज राहुल ने उठाया है, आज तक किसी भी नेता ने उठाया। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया ढंग से लोगों को समझा भी। ऐसी बेरोजगारी हमारे हरियाणा में किसी करी है, बीजेपी सरकार ने करी है। ठीक है। एक उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है। बिल्कुल सही कहा है। हर जगह कितनी सीटें लग रही है कांग्रेस की? हमारी 60 से ऊपर सीट आएंगे हरियाणा में, 60 प्लस होंगी। ठीक है। ये मुद्दे क्या रहेंगे जो उन्होंने, बेरोजगारी का मुद्दा, डोंकी का, ये रहेंगे? हाँ रहेंगे, बिल्कुल है। बेरोजगारी है, महंगाई है, ये कौशल रोजगार है, किसी को छोड़े कुछ है। MSP हुआ, किसानों MSP मुद्दा है। 700 किसान मरे हुए, एक मुद्दा नहीं है। जीवन उनके बच्चे क्या है से ऊपर जो किसान बैठ गए बॉर्डरों पे, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ किसने सुनवाई करी? कांग्रेस सरकार ने। बीजेपी ने कोई सुनवाई नहीं करी, किसी के ऊपर नहीं बोला गया। भाई हमारे जो किसान थे वो 1 साल से ऊपर बॉर्डर पे बैठे रहे कि कोई भी मुद्दा उठा? आज क्या है मुद्दा? कुछ नहीं है। जात पात का मुद्दा बीजेपी के पास में, ना किसान का मुद्दा है, ना रोजगार का मुद्दा है। कहीं पे भी कोई मुद्दा हो तो बताओ। अच्छा ये बताओ, कांग्रेस के सारे नेता यहाँ मंच पे थे, एकजुटता दिखाई दी, कितना असर पड़ेगा इसका? 100% बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नेता जब एक जगह खड़े होते हैं तो जनता देखती है, हमारे नेता यहाँ खड़े हैं। अब नेता के साथ सभी जनता खड़ी होती है हमेशा। ठीक है। और करनाल जिले में ये मुख्यमंत्री का जिला रहा है, 10 साल तक। पहले खट्टर रहे, फिर नायब सैनी रहे। असंध करनाल जिले में आता है। करनाल जिले में क्या सियासत बदलेगी? 100% बदलेगा, कुछ भी नहीं ना। यहाँ करनाल से सुमिता सिंह बनेगी, करनाल से जो है कांग्रेस की नेता वो बनेगी 100%। अच्छा। हाँ देख लेना आप सबसे। करनाल से सुमिता सिंह मैम बनेगी, क्योंकि एक बात बताइए, 9.5 साल रहे हैं खट्टर साहब में। अगर 1000 करोड़ रुपए इतना मुआवजा आने के बाद, उन्होंने CM सिटी होने के बावजूद, अपने आप में स्मार्ट सिटी है वो, उन्होंने क्या बनाया? कुछ भी नहीं किया। अगर उनमें कुछ पैसा लगाया होता ना, तो आज यूके लंदन जैसा होता स्मार्ट सिटी। करनाल के अंदर उन्होंने कोई पैसा नहीं लगा। एक और रही बात नायब सैनी की, 6 महीने वो रहे, उन्होंने अपनी खुद की CM सीट ढूंढने के लिए लाडवा भेजा गया उनको। ये बताइए ना, क्या उनको करनाल में हार का खतरा था नायब सैनी को? देखो हाँ बिल्कुल खतरा, हमें लगता है बिल्कुल खतरा है। ठीक है। क्या लग रहा है अभी सुमिता सिंह, नीलोखेड़ी और जो असंध इंद्री की सीटें हैं करनाल जिले की, यहाँ किस तरह का इससे करनाल जिले में इस रैली का असर पड़ेगा? देखो इंद्री से क्या कहते हैं, हमारे ये जीत रहे हैं, क्या धर्मपाल गोंदर जी, ठीक है। और सॉरी, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर है, इंद्री से राकेश कंबोज जी, और जैसे रादौर से है, सॉरी लाडवा से मेवा सिंह जी जीत रहे, करनाल से सुमिता सिंह जीत रहे। नायब सैनी हार रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं। देखो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, उनके पे बड़े नेता हैं। ताम जाम लगा दिया जी। अपना मेवा सिंह कम से कम 50,000 वोटों से जीतेगा। आंधी आ रही है कांग्रेस की, आपने देखा ही है। किसान इतना परेशान है जी, 1800 रुपए जीरी अभी मैं बेच के गया हूँ तंद में। यहाँ देखो मेरे साथ चलो आप, कोई 1500 कर रेट में लूट मचा रखी है। ये जो जीटी रोड बेल्ट है, ये सारी बीजेपी के पक्ष में थी, अब कैसा रहेगा? अब सारी कांग्रेस को जाएगी जी। हर प्रत्याशी 50,000 वोटों से जीतेगा। हवा इतनी तेज तूफान में बदल गई है, हर बंदा परेशान है। मेरे 2 बच्चे थे, मेरे को विदेश भेजने पड़े। यहाँ
पढ़ा के मैंने कोच इतना परेशान करते थे, कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल घटिया सरकार थी। हमारा इससे पेंडा छुड़वा दो बस। राहुल गांधी ने अपने भाषण में डोंकी का मुद्दा बड़ा प्रमुखता से उठाया, ये कितना काम करेगा चुनाव में? देखो, अगर बेरोजगारी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो जीटी रोड की बेल्ट है ना, सारा ठीक है, जीटी रोड की बेल्ट है, आप किसी से पूछ लो, सारे डोंकी बच्चे +2 करते हैं, सब उनके माइंड में कि बाहर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बेरोजगारी है, उनको पता है कि बिना खर्ची बिना पर्ची की बात कर रहे हैं ना वो, लेकिन पेपर लीक होने लग रहा है। HCS का है, SDM का एग्जाम है, वो भी लीक होने लग रहा है। UPSC के कहते पीछे से दरवाजे से भर्ती कर दी गई है। HCS होगा, ग्राम सचिव है, पटवारी होगा, कितने पेपर लीक होने लग रहे हैं। तो बच्चे को जब पता है कि हमारा भविष्य, माँ बाप को पता है हमारे बच्चे का भविष्य नहीं है, तो बाहर ही भेजेंगे। तो अब जब कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस सरकार आएगी, जैसे कांग्रेस सरकार के अंदर पहले भर्ती होती थी, और बात की जाए किसानों की, 13 महीने के अंदर वहाँ पे बॉर्डर के अंदर किसान बैठे रहे, ठीक है, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। मंडी वाली सांसद ये कह रही है कि वहाँ पे लाशें लटक रही थी, मंडी वाली सांसद कह रही है कि 100 रुपए में महिलाएं बैठी थी, मंडी वाली सांसद कह रही है कि वहाँ पे ना बलात्कार हो रहे थे। क्या आज मेरा सारा किसान ये खड़ा है, ये बलात्कार हो गए? उसको सर अब वो बयान दे रहे कि 3 काले कानून वापस लेके आएंगे। मैं भी कांग्रेस पार्टी से हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ OBC की हरियाणा की, पर मैं ये ठोक के कहती हूँ उस मंडी वाली सांसद से कि आप 3 कानून ला के दिखाइए, और कांग्रेस सरकार के साथ ऐसे मजबूती के साथ हमारी सरकार आएगी, आप ला के दिखाइए। बड़े बॉर्डर की बात कर रहे हैं ना, बॉर्डर पे आइए, हम आपको दिखाते हैं झटका क्या होता है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात ये नायब सैनी सरकार, खट्टर सरकार कहती थी, वो उसमें कितना था मौसू दावे में? उन्होंने पानीपत से की थी पहली जो शुरुआत की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थी उन्होंने। जब उन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की थी तो वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर सब खिलाड़ी थे, शाह थे, उन्होंने कितनी गंदी तरह उनके बाल फाड़े गए, कपड़े नोचे। क्या एक शर्मनाक नहीं है ये बात? आप मुझे खुद बताइए। MLA ठीक है, कितनी सीटें कांग्रेस की देख रहे हो हरियाणा में? सर 65 है। हाँ ठीक जी। है, और बात करेंगे। आप नाम बताओ क्या? मैं विजेंद्र सिंह राणा, सुगर मिल प्रधान। बताओ गाँव ऐसी रैली के बाद हरियाणा की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? देखिए, काफ़ी असर पड़ेगा, रैली का भी असर पड़ता है और हर चीज़ का असर पड़ता है, क्योंकि बदलाव देख रही है जनता, उसके कारण है। ठीक है, राहुल का भाषण को कैसा मानोगे? बहुत अच्छा भाषण देते हैं, पार्लियामेंट में भी देते हैं, पटल पे बात रखते हैं। और देखिए, एक मिनट 3 सोर्सेस देश के अंदर थे रोजगार के, आर्मी, एग्रीकल्चर और ये सिविल सर्विस। मोदी जी ने आर्मी को खत्म कर दिया और एग्रीकल्चर के रेट के तालमेल बिगाड़ कर एग्रीकल्चर का डिस्टर्ब कर दिया, और यहाँ कौशल योजना लेके आए, जैसे हमारी लड़की भी बता रही थी, इन्होंने पर्ची खर्ची का जो जिक्र चलाया, 4 नौकरियां ला करके, और यहाँ कौशल योजना ला करके। कौशल योजना क्या है? उसमें ना कोई स्थायी नौकरी है, ना कोई पेंशन है, यहाँ बच्चे बर्बाद कर दिए। देखिए, कुछ बच्चे जो शरीर के मजबूत है, आर्मी में चले जाते थे, वहाँ वो अग्निवीर लाके बर्बाद कर दिए, और कुछ बच्चे जो कम पढ़े लिखे थे वे खेती से गुजारा कर लेते, उसके साथ मजदूर गुजारा कर लेता। खेती में भी रेट के तालमेल, MSP का जिक्र करती है सरकार, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ाई है, जो चीज़ खेती करने के लिए काम आती है उसको आसमान पे टांग दिया, 7 गुना तक रेट कर दिए, और खेती के रेट के तालमेल इतने बिगाड़ दिए। आज जो घाटे में है किसान, इतना घाटे में, मैं थोड़ा इतना घाटे में है, जो 2014 तक 1 क्विंटल गन्ना गेहूं बेच के हमें खेती करने के लिए चाहे DAP, यूरिया, डीजल, पेट्रोल मिलता था, आज वो 2.5 और 3 क्विंटल में मिलता है। इतना डिफरेंस इन्होंने कर दिया। MSP का डंडोरा पीट रहे हैं डीजल पेट्रोल का। हाँ, 10 साल पहले हरियाणा में मोदी को देखने के लिए भीड़ जुट रही थी। मोदी की 2 रैलियां हुई हैं, दोनों फ्लॉप रहे हैं हरियाणा में, और हमने देखा कि हुजूम यहाँ उमड़ा हुआ था राहुल गांधी को देखने के लिए। कितना बदलाव राहुल गांधी की छवि में आया है? देखो, वो एक एजुकेटेड इंसान है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन उनको पता है, वो ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि हमारे लिए, किसानों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बात करी जाए बेटियों की, सबसे पहली बात है कि एक जो कांग्रेस सरकार है, मैं खुद यूथ हूँ, एक यूथ को बढ़ाने की बात करते हैं वो, और राहुल जी का मतलब जो स्पीच उन्होंने भाषण दिया, इसमें थोड़ा असर नहीं, मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और जिससे ये लगता है कि हमारे आने वाली अब से सरकार आ रही है, कांग्रेस के हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार आ रही है, जो कि पूरा जो इतना मतलब आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, तो उससे सरकारी जॉब पे भी, किसानों पे ऊपर भी, खेल वाली लड़कियों की वही चीज लगे कि पद रहेंगे और पद पाओ। क्या मुद्दे रहेंगे? ये पोर्टल है, ऑनलाइन की सरकार है, परिवार पहचान पत्र है, ये सब सिस्टम ऑनलाइन, लोग परेशान है, इनका कुछ असर पड़ेगा? देखो, सब सारा असर पड़ेगा, सब खत्म गया। फैमिली ID देख लो, ठीक है, गरीब आदमी को ये नहीं पता, फैमिली ID किसी की भी पूछ लो, कुछ ना कुछ मिस्टेक है, चक्कर काटने पड़ रहे
हैं। बात की जाए आप पोर्टल की बात, किसान है, ठीक है, किसान के अकाउंट, एक किसान होता है गरीब, वो अपने बच्चों के लिए पैसे उठाता मंडी से, आड़ती से, अपने एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, घर खर्चा, कुछ भी, शादी करनी होती है तभी उठाता। उसके माइंड में क्या थ्योरी होती है, आप सबसे पूछो, उनके माइंड में थ्योरी, जब हमारी फसल बिकेगी मैं इसके पैसे उतारूंगा और मेरे घर का गुजारा। अब उन्होंने वो चीज़ छोड़ी नहीं, उन्होंने जब तो एमएसपी के लिए हम लड़ाई फाइट कर रहे थे वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। आपने कहा कि करनाल से नायब सैनी लाडवा गए हैं और आप ओबीसी हैं, बीजेपी तो यह दावा करिए क्योंकि ओबीसी तो सारा हमारे साथ है, सैनी तो हमारे साथ, इसीलिए वो सैनी ज़्यादा इसलिए लाडवा में गए हैं। देखो वो एक सीनियर लीडर है और उनकी हाई कमांड ने जो उनको ऑर्डर दिया अकॉर्डिंग टू उस चीज़ पे वो करे, मैं उस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। ओबीसी बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के साथ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, 36 बिरादरी की कांग्रेस सरकार है सर। हाँ जी, क्या बात कर रहे हो आप? जो बात ये करते हैं ना, मैं ओबीसी से हूँ, मैं रितु सैनी हूँ, मैं ओबीसी से हूँ, तो मैं भी तो कांग्रेस सरकार में हूँ। बिल्कुल, आप ये देखो ना, 36 बिरादरी कांग्रेस के साथ है। जो ये बात करते हैं ना पर्ची खर्ची की, यहाँ किसी को पूछ लो किसका बच्चा लगा है, सारे कहेंगे हमारा तो लगा ही नहीं। जो इंटरव्यू लेते हैं ना, वो बैठे होते हैं, वो फलाने का लग गया, टिकले मौके पे दिखाओ ना, मैं ठोके का मेरा लगा है। यहाँ 50,000 आदमी, किसी को पूछो किसका लगा है, कोई नौकरी नहीं है। ये जो बिजली के पद निकले थे 68 जो एसडीओ लगे थे बाहर के लगे, गुजरात के लगे यहाँ, बिहार के, यूपी के लगे, ये बिल्कुल सही कहा। और बात करेंगे, देखो लठ बहुत लग रहे हैं, लठाड़ी तो याद करो। राहुल के भाषण में बताओ कैसा भाषण राहुल का रहा? राहुल का भाषण कैसा था? राहुल का भाषण तो एक नंबर था, अच्छा, बहुत बढ़िया था। उसके पास ज्यादा से इतनी है, सभी बातें 1 मिनट में कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। ठीक है, क्या रहा राहुल का भाषण? खट्टर ने तो हरियाणा का नाश कर दिया जी। है, हाँ, कैसे किया? वो किसानों के खिलाफ बोल रहा है हर टाइम। ठीक है, और उसमें आम आदमी के, कर्मचारी के हित में खट्टर की सरकार कैसी थी? बिल्कुल फ्लॉप। ये कांग्रेस का क्या लग रहा है कांग्रेस सबका विकास करेगी। कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? कांग्रेस की 65 सीटें आएंगी। 65 सीटें। आप बताओ बाबू जी, राहुल का भाषण बताओ। बहुत बढ़िया रहा जी, जितना भी करा बढ़िया करे उन्हें, फिर किसानों के लिए सारा फायदे में करे उन्हें, जो भी करा बहुत बढ़िया करे। डोंकी की बात एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है, डोंकी का। डोंकी है तो वो करेंगे, सारे करेंगे, मसला जितना उठाया उन्होंने सही करेंगे काम। ये असर डालेगा डोंकी का मुद्दा, जिस तरह से बेरोजगारी है, इसलिए हमारे बच्चे बाहर जाने में मजबूर हैं। अगे भी कांग्रेस के टाइम अगे भी सही चल रहा था, अब भी करेंगे, मतलब अब भी करेंगे। चलो, और इन लोगों ने कहा है कि राहुल ने जिस तरह से यहाँ भाषण दिया है, डोंकी का मुद्दा उठाया है, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, और उन्होंने 2 लाख जो सरकारी वैकेंसी हैं, सैंक्शन पोस्टें खाली पड़ी हैं, कांग्रेस सरकार आने पर वो सारी